हाँ साथियों नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोग के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आईआईटी यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो लेके आऊँ। जो प्रैक्टिस पेपर है, जो 17वां प्रैक्टिस पेपर है। कौन सा 17? तो 17 नंबर का प्रैक्टिस पेपर है साथियों, जिसका हम लोग पार्ट 1 वीडियो देख चुके हैं। तो आज इसका हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। क्या देखेंगे? पार्ट 2, जिसमें हमको 65 क्वेश्चन मिलेगा और जाके ये हमारा आज प्रैक्टिस पेपर पूरा हो जाएगा, जिसमें 125 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। ठीक है ना? तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जो नए भाई बहन हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, जो चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो आज का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है साथियों। लिनोकट तकनीक द्वारा दांडी यात्रा क्या कर रहा है? लिनोकट तकनीक में दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई है? राजा वर्मा, विनोद बिहारी मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या नंदलाल बोस। तो किस माध्यम में कह रहा है कि लिनोकट माध्यम में। तो लिनोकट माध्यम में साथियों ना दांडी यात्रा किसने बनाया है? तो नंदलाल बोस जी ने। तो राइट आंसर यहाँ पे दिया जाएगा। मैं नंदलाल बोस और महात्मा गांधी जी का काफ़ी पढ़ता था, तो उन्हें किस आह्वान पर ये दांडी यात्रा चित्र बनाया था नंदलाल बोस। मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी, कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो से पाए गए पुजारी राजा का जो वक्ष है किससे बना था? ना पीतल से, सल्फड़ी पत्थर से, ब्लैक स्टेटाइट से या सफ़ेद क्ले से। ना तो किस चीज़ से बना था साथियों? देखिए यहाँ 62 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बढ़िया से प्रश्न पढ़िए, चारों ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर आप दीजिए। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा सल्फड़ी पत्थर से। अगला प्रश्न है आपका, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसे जहांगीर ने चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए नादिर उज जमान वंडर ऑफ द एज के रूप में सम्मानित किया था। है कौन? जहांगीर। कह रहा है कि उस चित्रकार का नाम बताइए जिसे जहांगीर ने चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए, इसमें चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए नादिर उज जमान यानी वंडर ऑफ द एज रूप में सम्मिलित किया था। बिशनदास को, विचित्र को, मंसूर को या अबुल हसन को। तो किसे भाई किया था ये? तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा आपका? तो यहाँ पे अबुल हसन को। तो अबुल हसन जो था जहांगीर के समय का चित्रकार था, और सबसे नंबर 1 का अबुल हसन को ही मानता था जहांगीर। तो वंडर ऑफ द एज इसी को ही कहा उसने। रसमंजरी श्रृंखला संबंध किस शैली से है? रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस शैली से है? तो शैली आपको बताना, जम्मू शैली से है, बसौली से, कांगड़ा से या मंडी शैली से। तो किससे संबंध है रसमंजरी के साथियों? ना तो हमने आपको ट्रिक पढ़ाया था, जब पढ़ाते समय बताया था ना कि रस पीना बस करिए, रस पीना बस करिए, बसौली शैली से संबंधित हो जाएगा। तो रसमंजरी बसौली से, रस पीना बस करिए। किस ब्रांज मूर्ति से प्रसिद्ध मूर्तिकार रोदा प्रभावित हुआ है? डांसिंग गर्ल से, बुद्ध से, नटराज से या कृष्ण से? कौन सी ब्रांज मूर्ति जिससे रोदा प्रभावित था? तो कौन सी मूर्ति थी? देखिए यहाँ पे, तो कौन सी हो जाएगी? तो नटराज। नटराज की जो ब्रांज की मूर्ति, इसी से रोदा प्रभावित है, नटराज से। अगला है, लघु चित्र धारा के पास बैठी योगिनी को दर्शाया गया है। कैसा चित्र है ये? लघु चित्र है, धारा के पास बैठी योगिनी। अहमदनगर में है, गोलकुंडा में है, बीजापुर में है या बीदर में? तो कहाँ से मिला है साथियों? धारा के पास बैठी योगिनी, और लघु चित्र है, कहाँ से मिला है? तो यह स्थान आपको बताना है। चारों स्थान देखिए आप कमेंट करिए, हर प्रश्नों का आप कमेंट करते रहिए साथियों। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है इसमें ना। तो आज 17वां प्रैक्टिस पेपर हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका? सी, बीजापुर। बीजापुर से धारा के पास बैठी योगिनी मिली हुई है। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई? जे स्कूल ऑफ आर्ट से ज़्यादा चित्रकार जो है, कलाकार जो है शिक्षा ग्रहण की है। तो इसकी स्थापना पूछ रहा है कब हुआ था? 1947, 1905, 1857, 1875। तो जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो जे स्कूल आर्ट की जो स्थापना होगी तो 1857 में होगी, 1857। स्याह कोस्ट का राजा, स्याह कोस्ट का राजा जिसे किंग ऑफ डार्क कहा जाता है, ये क्या था? भित्त चित्र था। क्या था साथियों? भित्त चित्र था। तो इसके चित्रकार कौन है? स्याह कोस्ट का राजा या किंग ऑफ डार्क ना? तो इसके चित्रकार कौन थे? विनोद बिहारी मुखर्जी, ज्योति भट्ट, के लक्ष्मण गौड़ या के जी सुब्रमण्यम? तो कौन हो जाएंगे?
कौन हो जाएंगे साथियों? चाह कोस्ट का राजा, किंग ऑफ डार्क, तो केजी सुब्रमण्यम द्वारा ये बनाया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी? न मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार कौन है जो मुगल वंश में थी और महिला चित्रकार थी? रजिया बेगम, नूरजहां, साइफा बानो या तलतत बानो? तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे साथियों? 69 का देखें तो 69 का जो होगा मुगल काल की एक महिला चित्रकार फेमस, वो थी साइफा बानो। कौन थी? साइफा बानो। प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन किस वर्ष हुआ? प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन किस वर्ष हुआ था साथियों? 1948 में, 1947 में, 1956 में या 1949? तो प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन कब हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था साथियों प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन? तो इसका जो स्थापना होता, गठन होता था, ये 1947 में होता, 1947 में, 1947 में। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। लघु चित्र प्रेम की नाव, लघु चित्र है ये प्रेम की नाव, जिसे बोट ऑफ लव भी कहा जाएंगे, तो ये किस शैली से संबंध रखता है? किशनगढ़ से, मांडी से, कोटा से या बूंदी से? प्रेम की नाव या बोट ऑफ लव, तो किस शैली से इसका संबंध है साथियों? चारों में ऑप्शन देखिए, चारों में ऑप्शन देखिए, राइट आंसर बताइए। तो ये किशनगढ़ से संबंधित था ना। मट्टनचेरी महल स्थित है, मट्टनचेरी महल कहाँ पे है? कोची, केरल, कोलकाता, गोवा, नई दिल्ली? तो कहाँ पे है साथी ये? 72 को देखिए तो क्या है? मट्टनचेरी महल। तो मट्टनचेरी महल जो आपका है कोची और केरल में जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? तो कोची, केरल जो होगा राइट है। जो लोगों ने फर्स्ट आंसर लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है? हड़प्पा जो क्षेत्र है वर्तमान में किस जगह पे है? पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, भारत में? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ है ये, वर्तमान में किस जगह पे है? तो ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान में है। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने काली श्रृंखला चित्र की। तो काली चित्र श्रृंखला किसके द्वारा बनाया गया? सुनील दास, के लक्ष्मण गौड़, तैयब मेहता, ए रामचंद्रन? तो काली किसके द्वारा बनाया गया साथियों? तैयब मेहता के द्वारा। आज सेलिब्रेशन भी इनके द्वारा बनाया गया। काली 1 करोड़ की थी, सेलिब्रेशन 1.5 करोड़ की थी, लैम्बी की थी। मूर्ति दीदारगंज यक्षिणी, मूर्ति है जिसका नाम दीदारगंज यक्षिणी है। क्या है ये? मूर्ति है। इन शैलियों में से किससे संबंधित है? मथुरा शैली से है दीदार यक्षिणी, अमरावती शैली से है, मौर्य शैली से या शुंग शैली से? दीदार यक्षिणी का संबंध किस शैली से है? इनसे देखिए तो दीदार यक्षिणी का जो संबंध है मौर्य शैली से है। राजा रविवर्मा ने देवताओं और देवियों के, राजा रविवर्मा जो थे देवताओं और देवियों के चित्रों की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली को चयन किया? कौन सी शैली का चयन किए थे? काष्ठ खंडों का, अंकीय मुद्रण डिजिटल प्रिंटिंग का, रंगीन शिला मुद्रण ओलियोग्राफ का, नक्काशीदार मुद्रण का? तो किसका प्रयोग किए थे साथियों? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? रंगीन शिला मुद्रण ओलियोग्राफ का। तो प्रथम तैली चित्रकार थे राजा रविवर्मा जो मुंबई के घाटकोपर में ओलियोग्राफ प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किए थे। बंदर और कंचन पेड़, बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया है? बंदर और कंचन पेड़, रामकुमार, एन.एस. रिमजन, ए रामचंद्रन, बी.सी. सन्याल? बंदर और कंचन पेड़, तो किसकी रचना थी साथी ये बंदर और कंचन पेड़? कमेंट करिए, फटाक से आंसर आना चाहिए। तो ए रामचंद्रन का। सभी लोग कमेंट करते रहिए, हर प्रश्न का कमेंट करते रहिए और लास्ट में स्कोर भी आप बताएंगे कितना स्कोर आपका सही हुआ, कितना हुआ। सेरेमनी ऑफ अनास्मकिंग कार्य इन चित्रकारों में से किसके द्वारा किया गया था? शांति दवे के, विवान सुंदरम के, अनुपम सूद के या लक्ष्मण गौड़ के? सेरेमनी ऑफ अनास्मकिंग कार्य इन चित्रकारों में से किसके द्वारा किया गया? 78 कहते थे। 78 का क्या हो जाएगा साथी? सेरेमनी ऑफ अनास्मकिंग कार्य के लिए तो ये अनुपम सूद की रचना किसकी थी? अनुपम सूद की।
कल्याण मंडप के संयोजन में किसका योगदान था? कल्याण मंडप के संयोजन में किसका योगदान? विजयनगर का, चोल का, पल्लव का, होयसाल का। तो 79 का देखिए, तो 79 का यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा साथ में? यहाँ पे क्या बनेगा 79 का? कल्याण मंडप संयोजन में किसका योगदान था? विजयनगर, चोल, पल्लव, होयसाल। तो किसका योगदान था साथ में कल्याण मंडप? तो विजयनगर का। प्रसिद्ध चित्रणकार द अरेबियन नाइट्स निम्नलिखित में से किस चित्रकार से संबंधित है? अरेबियन नाइट निम्नलिखित में से किस चित्रकार से संबंधित? A.R. चुगताई, J.P. गांगुली, अमीर खुसरो, अवनीनाथ टैगोर। 80 नंबर देखिए, तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे अवनीनाथ टैगोर हो जाएगा ना। अरेबियन नाइट्स के लिए कौन जिम्मेदार है? तो अवनीनाथ टैगोर की रचना थी अरेबियन नाइट्स। गुप्त अवध की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? गुप्त अवध की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन? बालकनी और छतरी के साथ स्तूप, ग्रीको रोमन शैली और तकनीक, देवताओं के चारों ओर होली की विस्तृत सजावट, उभरी हुई नक्काशी की निर्माण, मूर्ति कला और धर्म संघ। तो 81 का देखिए, तो 81 का राइट आंसर क्या बनेगी 81 के साथ यहाँ पे? गुप्त अवध किसके लिए जानी जाती ना? तो मूर्तियों में गुप्त अवध की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषता थी। देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट होती थी। कुषाण काल के बैठे हुए बुद्ध ना, कुषाण काल में मिला हुआ है बैठे हुए बुद्ध कटरा माउंट से प्राप्त कहाँ हुआ था? माउंट पटना संग्रहालय पटना, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, राजकीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश, सरकारी संग्रहालय मथुरा। कहाँ से प्राप्त हुआ था साथ कुषाण काल का बैठा हुआ बुद्ध? तो सरकारी संग्रहालय मथुरा से। देवी माँ क्या कहा जाता है? देवी माँ मदर गॉडेस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? गोलाकार स्तन, पंखनुमा आकार की टोपी, घुमावदार आंखें या हार। देवी माँ मदर गॉडेस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? क्या हो जाएगा यहाँ पे साथ? तो पंखनुमा आकार की टोपी। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है उनका। पत्थर की मार विजय देखते हैं। पत्थर की मार विजय मूर्ति कला अजंता के किस गुफा संख्या में स्थित है? यानी मार विजय जो है ये अजंता के किस गुफा में दर्शाया गया? 15 में, 20 में, 26 में, 10 में। मार विजय किस गुफा में मार विजय का चित्र साथी? तो मार विजय का जो चित्र मूर्ति मिलती है साथियों अजंता में, तो गुफा नंबर 26 में मार विजय। 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्ध किससे संबंधित हैं? 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्ध किससे संबंधित है? शुंग से, गांधार से, गुप्त से या मौर्य से? ना, तो गुप्त से। किससे संबंधित है? गुप्त से। ध्यानमग्न बुद्ध गुप्त से संबंधित है। गोल गुम्बद बीजापुर में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयोग की गई है? न गोल गुम्बद बीजापुर में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयोग की गई है? मकराना, बालू पत्थर, गहरा भूरा बेसाल्ट, लाल पत्थर। तो गोल गुम्बद में जो बीजापुर में है गोल गुम्बद, इसमें पूछा किस सामग्री का बनाया गया है? तो 4 सामग्री आपके सामने है। तो किससे बनाया गया साथी? किससे बना है? गहरा भूरा बेसाल्ट से बना है। 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में झंडे का वास्तव किसने रखा था? गांधी, वेंकैया नायडू, नेहरू, पिंगली, वेंकैया। 87 देखिए, तो 87 का जो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा साथी? 87 का जो राइट आंसर होगा गांधी हो जाएगा ना। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। ताजमहल की कैलीग्राफी किस धर्म ग्रंथ पर आधारित? दास्तान मुमताज, गीता, कुरान, तुजुक ए शाहजहां पर। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है आपके बीच में साथियों। तो ताजमहल की कैलीग्राफी किस धर्म ग्रंथ पर आधारित है? तो कौन सा धर्म ग्रंथ हो जाएगा? तो कुरान। मुसलमानों का क्या है ग्रंथ? तो धर्म ग्रंथ पूछ रहा है तो कुरान हो जाएगा। कौन सा स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है? कौन सा स्कूल है जो देवताओं और देवियों का चित्रण है? स्कूल कौन सा स्कूल है? बुद्ध स्कूल, पहाड़ी स्कूल, राजस्थानी, मुगल शैली। तो कौन सा हो जाएगा 89 पे देखिए।
जो देवी और देवताओं का चित्रण स्थान है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो पहाड़ी स्कूल है जहाँ पे देवी देवताओं का चित्रण अधिक हुआ है। ब्लैक पैगोडा में भारी पहिए के कितने जोड़े हैं? जो ब्लैक पैगोडा है साथियों, इसमें जो भारी पहिए के कितने जोड़े बनाए गए हैं? 12, 10, 16, 14। तो कितने जोड़े पहिए बनाए गए हैं साथियों ब्लैक पैगोडा में? तो 12 जोड़े पहिए। कितने? 12। नुजूम अल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? नुजूम अल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय में, एनसीएम ए में, चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी, डबलिन, पटना पुस्तकालय में। तो कहाँ पे है साथियों ये? नुजूम उलूम। तो नुजूम अल उलूम जिस संग्रहालय में है तो चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में है। कहाँ पे है? चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में लाइब्रेरी। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग राजा रवि वर्मा की है? द हार्ट ब्रोकन, शांतनु और मसगंधा, महागनंद की विजय, द आर्केस्ट्रा। राजा रवि वर्मा की इसमें से कौन सी पेंटिंग है देखना है वो आपको राजा रवि वर्मा की। तो 92 का क्या हो जाएगा? शांतनु और मसगंधा हो जाएगा। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या था? जो कुल्लू स्कूल है सबसे पुराना नाम उसका क्या है? कुलंतपीठ, रसाजनी, मेवाड़ या पोदी। तो कुल्लू शैली का जो सबसे पुराना नाम था साथियों तो उसका नाम था कुलंतपीठ। अगला है चौगाना प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? चौगाना प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? दारा जोधपुर से, नूरुद्दीन बीकानेर से, साहिबुद्दीन मेवाड़ से, निहाल चंद किशनगढ़। चौगाना प्लेयर पेंटिंग तो किससे संबंधित साथियों है चौगाना प्लेयर पेंटिंग? तो इसका जो संबंध है साथियों तो दारा जोधपुर से है। अगला है आपका 22 अगस्त 2018 को निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार का निधन हो गया? निधन यानी मृत्यु हो गया था कब? 22 अगस्त 2018 को। कलर विक्सुटी प्रोसेसर के मास्टर थे वो। कलर विक्सुटी प्रोसेसर के मास्टर थे जिनका निधन 22 अगस्त 2018 को था। सोमनाथ होर थे, रामकिंकर बैस थे, बच्चों थे या कृष्ण रेड्डी थे। कलर विक्सुटी के लिए इसमें कौन जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं साथियों? तो कृष्ण रेड्डी थे जिनका 22 अगस्त 2018 को निधन, की मृत्यु हो गई थी। जो कलर विक्सुटी के लिए जाने जाते हैं कृष्ण रेड्डी साहब थे। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्तिशिल्प खड़ी हुई स्त्री डैश डैश में बना है। तो खड़ी हुई स्त्री डैश डैश में बना है। मिट्टी का है, पत्थर का है, कांस का है, काष्ठ या लकड़ी का है? खड़ी हुई स्त्री तो किसकी बनी है? तो कांसा की बनी हुई है। कोई नृत्यांगना की बात कर रहा है, खड़ी हुई है ना। कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका जो मोहनजोदड़ो से मिला था, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। यह वाक्य किसने कहा है? एस रजा, के हैबर, जी.आर. संतोष, कृष्णा रेड्डी। कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है न, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। तो यह वाक्य किसका है? यह जो कथन है किसने कहा था वो पूछ रहा है। तो किसने कहा था साथियों? ये के हैबर ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? पीएजी समूह, पाएक, आधुनिक समूह, बॉम्बे समूह, 1890 समूह। 98 का देखिए राइट आंसर। 98 में क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो कौन सा समूह है साथी यहाँ पे? तो 1890 का समूह था जिसे जवाहरलाल नेहरू ने समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। तो इसी 1890 का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चोलकालीन देवी उमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की मूर्ति किस समयावधि से संबंधित है? 16वीं सदी से है, 10वीं सदी से है, 13वीं सदी से है या 12वीं सदी से? न चोलकालीन देवी उमा जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है या मूर्ति कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय। तो किस समय से संबंध है? न तो 12वीं शताब्दी से। इसका संबंध किस सदी से? 12वीं सदी से। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल से चित्रित किया गया है? कोटा स्कूल से कौन सा विषय इसमें चित्रित किया गया? राग रागनी, संगीत दृश्य, बारहमासा या शिकार दृश्य?
तो कोटा 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 किसके लिए ख्यात है, विख्यात किसके लिए है कोटा, तो कोटा जो है आपका शिकार दृश्य के लिए सबसे ज़्यादा ख्यात प्राप्त है। किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया ना, कौन सा मुगल सम्राट है जो भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया, बाबर, शाहजहां, जहांगीर, अकबर ना, भारतीय कहानियों पर कौन सा हो जाएगा साथी यहाँ पे, तो अकबर था। अकबर जो था जो भारतीय कहानियों पर चित्रण कार्य कराना शुरू कराया था, अकबर था। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता है, कागज और हाथी दांत, कागज और धात, कागज और कपड़े, कागज और लकड़ी, तो कौन सा कैनवास इस्तेमाल किया जाता था कंपनी शैली में साथियों, तो कागज और हाथी दांत की कंपनी शैली की बात कर रहे हैं, ध्यान देना कंपनी शैली, तो कंपनी शैली में कागज और हाथी दांत पर भी चित्रकारी की जाती है। नटराज के बाएं हाथ में भुजगतसिता उनके भाव मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब क्या है, शैतान की शक्ति, भगवान का ध्यान, माया भ्रम के पर्दे को दूर करना, या शैतान और भगवान के बीच लड़ाई, तो क्या राइट आंसर बनेगा साथ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आंसर होगा माया भ्रम पर्दे को दूर करना है। नटराज के बाएं हाथ में जो भुजांग त्रसिता है। रंग खुरच कर रेखांकन करने वाली पद्धति को कहते हैं, रंग खुरच कर रेखांकन करने वाली पद्धति को क्या कहते हैं, कोस्ट लाइनिंग, एंट्रीक्रेन, लुप्त रेखा, उपरोक्त सभी, तो क्या कहेंगे साथियों, तो एंट्रीक्रेन कहते हैं। प्रकाश तथा अंधेरे का प्रभाव दिखाने के लिए किस तकनीक शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रकाश और अंधेरा दिखाने के लिए, लाइट शेड, लाइट एंड डार्क, क्यूरोस्क्यूरो, इनमें से कोई नहीं, क्या होता है, तो क्यूरोस्क्यूरो, प्रकाश और अंधेरे दिखाने के लिए क्यूरोस्क्यूरो का प्रयोग किया जाता है। किस विधा में विविध प्रकार की सामग्रियों का निर्बाध प्रयोग किया जा सकता है, वास्तु में, वाटिक में, कोलाज में, टेम्पेस्ट्री में, किस विधा में विविध प्रकार की सामग्री का निर्बाध प्रयोग किया जा सकता है, तो किस में किया जाता है साथी ये, तो ये कोलाज में। आकृति को छोटी या बड़ी अंकित करने में सहायक यंत्र को क्या कहते हैं, जिससे आकृतियाँ बड़ी और छोटी की जाती हैं, उस यंत्र को क्या कहेंगे, फोटोग्राफ, पेंटागन, ग्राफ मेथड, खुरचनी, छोटा बड़ा करने के लिए क्या कहेंगे, क्या होता है साथियों, तो फोटोग्राफ। दृश्य कला के अध्ययन में सर्वाधिक उज्ज्वल भविष्य किसका है, चित्र डिजाइन का, पर्यावरणीय रूपरेखा का, औद्योगिक डिजाइन का, या संस्थान का, दृश्य कला में, तो किसका हो जाएगा साथी यहाँ पे, तो पर्यावरणीय रूपरेखा का है। किस विशाल मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ, श्री मरियम मंदिर, अंकोरवाट मंदिर, बाटुबुखा मंदिर, कामाख्या मंदिर, तो अंकोरवाट मंदिर का था। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, हेमाकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश, उदयगिरी गुफाएं महाराष्ट्र, अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश, तो कौन सा सुमेलित है, सुमेलित आपको इसमें ढूंढना है, तो सुमेलित जो गुफा है क्या है, अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश का है। शैलोत्कीर्ण है, प्रागैतिहासिक पांडुलिपियां, प्रागैतिहासिक शिलाचित्र, प्रागैतिहासिक वास्तुशिल्प अभिकल्पनाएं, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, तो प्रागैतिहासिक शिलाचित्र, तो शिला माने पत्थर, तो शैलकीर्ण पत्थरों पर ही उत्कीर्ण किए जाते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वारली चित्रकला महाराष्ट्र, ठंका चित्रकला सिक्किम, मंजूषा चित्रकला बिहार, कलमकारी चित्रकला केरल, तो सुमेलित नहीं है, तो कलमकारी चित्रकला से, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो ये कलमकारी जो है केरल से नहीं है, ये आंध्र प्रदेश से, तो ये आपका सही हो जाएगा। बांधनी कपड़े की छपाई की टाई और डाई कला क्या है, पंजाब, उत्तर प्रदेश लखनऊ क्षेत्र से, वाराणसी से, या राजस्थान से, क्या कर रहा है, बांधनी कपड़े की छपाई टाई एंड डाई कला का प्रभुत्व है, तो कहाँ से था साथी इसका प्रभुत्व, ये राजस्थान से था,
कहाँ से था? तो राजस्थान से था। मानोती कला जिसमें ऊंट की खाल के साथ सजावटी सामग्री सम्मिलित है, प्रसिद्ध है। मानोती कला जिसमें ऊंट की खाल पर सजावटी सामग्री सम्मिलित, कहाँ पे? उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या जोधपुर में। कहाँ होता है ये इस प्रकार का सजावटी ऊंट पर? तो बीकानेर में होता है ना। कढ़ाई से संबंधित कलाकारी काम प्रसिद्ध है। कढ़ाई से संबंधित कलाकारी का काम प्रसिद्ध है। राजस्थान में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, पंजाब में। तो कढ़ाई से ज़्यादा कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में कढ़ाई का काम सबसे ज़्यादा होता है। इस कढ़ाई में फूल और अन्य सुंदर पैटर्न बनाने के लिए सफ़ेद धागों का उपयोग किया जाता है और यह लखनऊ में प्रसिद्ध है। यह है फुलकारी, कसीदाकारी, कलमकारी, चिकनकारी। लखनऊ के लिए क्या है? लखनऊ में आपको ध्यान देना, लखनऊ में सबसे ज़्यादा कौन सा काम होता है? लखनऊ में जो होता है वो तो चिकनकारी होता है। कठपुतली कला का सबसे पुराना लिखित संदर्भ क्या है? कठपुतली कला का पुराना लिखित संदर्भ शिल्प पादिकाराम, नाट्यशास्त्र, सामदेव, लास्ट वाला है आपका शकुंतलम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए कठपुतली कला के लिए ये शिल्पादिकारम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? कठपुतली राजस्थान, बोम्मलट्टम आंध्र प्रदेश, रावण छाया उड़ीसा, पाव कथा केरल। तो कौन सा हो जाएगा? 118 देखिए, तो 118 का जहाँ पे राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा बोम्मलपट्टम आंध्र प्रदेश हो जाएगा। किस पुरस्कार को स्वर्ण कमल पुरस्कार भी कहा जाता है? कौन सा पुरस्कार है जिसे स्वर्ण कमल पुरस्कार भी कहा जाता है? भारत रत्न को, पद्म विभूषण को, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को, दादा साहब फाल्के पुरस्कार को। तो कौन से पुरस्कार को स्वर्ण कमल पुरस्कार इनमें से कहा जाएगा वही आपको बताना है। तो इसमें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसी को स्वर्ण कमल पुरस्कार कहा जाता है। कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित है? इसमें से कौन सा कला आंदोलन है जो गति पर आधारित है? भविष्यवाद, किरणवाद, दादावाद, प्रभाववाद। तो गति पर आधारित आंदोलन इसमें से कौन हो जाएगा? तो भविष्यवाद हो जाएगा जो गति पर आधारित है। माइटिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? लुब्रा पेरिस में है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न न्यूयॉर्क में है, नेशनल गैलरी लंदन में है, यह है आप मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क। मातिस का डांस चित्र कहाँ है आपका? ये कहाँ पड़ेगा? म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में। भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित है? भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित है? मुगल शैली से, अजंता शैली से, बंगाल शैली से या समीक्षावादी शैली से? रामचंद्र शुक्ल कैसे शैली से संबंध है इनका रामचंद्र शुक्ल का साथियों? तो बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग जरा। तो ये समीक्षावादी कलाकार थे। अगला है बारोक शैली का मुख्य कलाकार कौन है? बारोक शैली का मुख्य कलाकार इसमें से कौन है? रूबेंस है, कैरावेजियो है, रेम्ब्रांड है, बेत्तिचेली। बारोक शैली का मुख्य कलाकार इन चारों में से कौन हो जाएगा आपका? कौन हो जाएगा? तो कैरावेजियो। आप प्रैक्टिस पेपर 17 का सेकंड वीडियो देख रहे हैं जिसमें आज 125 क्वेश्चन आपका ये प्रैक्टिस पेपर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए ना, और अधिक मात्रा में शेयर करिए दोस्तों के पास। जो नए व्यूवर्स जो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं और लगन से तैयारी कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अरस्तु के अनुसार कला क्या है पूछ रहे हैं। अनुकृति है, प्रमाण है, अभिव्यक्ति है, प्रकृति है। अरस्तु के अनुसार, तो अरस्तु के अनुसार कला क्या थी? तो अनुकृति थी। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका? जयशंकर प्रसाद, फ्रायड, रविन्द्रनाथ टैगोर, क्रोचे। तो किसका है कथन था साथियों? तो यह जो कथन था आपका बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर जी का था, जिन्होंने 67 वर्ष में चित्रकारी की थी। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 65 क्वेश्चन
और आपका प्रैक्टिस पेपर इसी के साथ साथ पूरा होता है। तो लेता हूँ आपसे विदाई, जब तक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आऊँगा तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईमानदारी से लगे रहिए, पढ़िए ना, तो सफलता ज़रूर मिलेगी, आपका सपना पूरा होगा। ऐसे ही शुभकामना हम लोग आपके साथ करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।